तो दोस्तों झारखंड का एक जिला में सेविका और सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती की जानी है। उसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सब हम लोग जानेंगे, कितना सैलरी मिलेगा वो भी जानेंगे। और वो ज़िला कौन सा है पहले आप ये जान लीजिए। तो उस ज़िला का नाम है, सबसे ऊपर में है गढ़वा। गढ़वा ज़िला में टोटल कितना है, 49 गो पोस्ट पे, यानी कि 49 गो आंगनबाड़ी पे भर्ती है। ठीक है, मतलब 49 महिलाओं का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप गढ़वा ज़िला से हैं तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है। लेकिन अगर आप केवल इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी में किस तरह से सिलेक्शन होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये वीडियो केवल गढ़वा ज़िला का वैकेंसीज का ही फायदा होगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, जानकारी लेना है तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं आंगनबाड़ी होता क्या है। देखिए मैं आपको आराम से समझाता हूँ। एक आंगनबाड़ी है, इसमें 2 आदमी काम करते हैं, मतलब 2 महिलाएं काम करती हैं। ठीक है, एक होती हैं सेविका और एक होती है सहायिका। क्या क्या बोले, सेविका और सहायिका। सेविका सेविका ये थोड़ा बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है, सहायिका यानी कि ये सहायता करने का काम करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा पोस्ट होता है। सेविका, इसके लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना है, और सहायिका इसके लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना है। ठीक है, और केवल इसमें शादीशुदा महिलाओं को ही लिया जाएगा, कुंवारी लड़कियों को इसमें नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कुंवारियों का कोई भरोसा नहीं, आज शादी हुआ कल जाके दूसरी जगह चले गए। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में केवल और केवल महिलाओं को ही भर्ती लिया जाएगा। अब सेविका को मिलता है कितना, 9,500। ठीक है, हालांकि उससे ज़्यादा मिलेगा, कम से कम 9,500 रहता है, और सहायिका को मिलता है 5,000। ठीक है, मतलब 5500। उसके अलावा आपका 500 रुपया का इंश्योरेंस कवर होता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए सेविका और सहायिका ये नियमावली है, नियमावली के तहत सभी चीज़ें होती हैं। आपका जो हायर क्वालिफिकेशन रहेंगी उनको पहले लिया जाएगा, मतलब अगर जैसे मैट्रिक पास है तो 15 अंक दिया जाता है। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट पास है तो 15 अंक दिया जाएगा, और कोई ग्रेजुएशन कैंडिडेट आ जाता है वहाँ पे तो उनको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलता है। अगर कोई पीजी कैंडिडेट आ जाता है तो उसको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलता है। पीजी मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी। अगर कोई विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्त महिला आती है तो उसको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलता है। अगर कोई पोषण सखी के रूप में काम कहीं पे कर रही है तो उनको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 5 साल से काम कर रही है तो उसको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से जो है आपका लिया जाता है, मतलब जो ज़्यादा पढ़ी लिखी रहती हैं उनको पहले लिया जाता है। अगर कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं मिलती है उस टाइम पे आपको इस तरह से लिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका को मिलता है 9500, 9,500, और आंगनबाड़ी सहायिका को मिलता है 4,750 रुपया। और अब जो है आपको 500 रुपया का मंथली इंश्योरेंस भी कवर किया जाता है, वो इसमें नहीं है, वो मैं अलग से बनाया था उसको। ठीक है, पूरे के पूरे झारखंड में 55,000 आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता हैं। ठीक है, चलिए, और अगर इसी बीच में अगर आपको मातृत्व, सपोज दैट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको जो है 90 दिन यानी कि 3 महीना का जो है मातृत्व मैटरनिटी लीव दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है। ठीक है, चलिए बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जान लिया। तो अब देख लेते हैं गढ़वा जिला का वैकेंसीज के बारे में। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वह आपका एक कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, एक आम सभा होता है। आम सभा मतलब एक इंटरव्यू जैसा होता है, जिसमें या तो सीडीपीओ ऑफिसर आते हैं। सीडीपीओ ऑफिसर एक ब्लॉक लेवल का ऑफिसर होता है। ठीक है, ब्लॉक में बैठने वाले ऑफिसर होते हैं, या फिर बीडीओ आएंगे, सीडीपीओ आएंगे, या फिर बीडीओ आएंगे, या फिर लेडी सुपरवाइजर आएंगे। लेडी सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक होती हैं, जो कि उसके अंडर में कई आंगनबाड़ी आता है। ठीक है, तो वो सब मिल के आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, जिसको हम लोग आम सभा के नाम से जानते हैं, आम सभा। ठीक है, और वहीं पे जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं उसको सिलेक्शन दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो समाज कल्याण गढ़वा। ठीक है, सेविका सहायिका चयन हेतु प्रेस विज्ञप्ति। बोला गया है कि गढ़वा जिला के अंतर्गत अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु आम सभा की तिथि आंगनबाड़ी केंद्रवार निर्धारित की गई है। इस सूचना के माध्यम से सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित तिथियों को ससमय आम सभा में उपस्थित होकर चयन
कार्यक्रम में भाग लें। मतलब अगर आपको जाना है तो आपको जो है वो आम सभा में जाना होगा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके, जितना भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया है परियोजना का नाम। परियोजना का नाम माने आपके ब्लॉक का नाम, अगर आपके ब्लॉक में है, ठीक है। दूसरा, परियोजना प्रखंड सेम ही समझ लीजिए, क्योंकि कई बार परियोजना जो है ना मतलब 2-3 परियोजना मिला के एक प्रखंड बनाया जाता है, और जनरली परियोजना प्रखंड सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक का नाम है, ये आपका आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है। अगर आपका गांव आपके मतलब आपके ही गांव में हो रहा है तो ही आप जा पाइएगा। अब दूसरे गांव में हो रहा है तो दूसरे गांव के महिलाओं को जनरली नहीं लिया जाता है, ठीक है, उसी गांव के महिलाओं को लिया जाता है। यानी कि आप उसी गांव की महिला होनी चाहिए, दूसरा ब्लॉक तो दूर जाए, आपको दूसरा गांव नहीं होना चाहिए, उसी गांव का होना चाहिए, ठीक है, तो आपको लिया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं भंडारिया ब्लॉक। भंडारिया ब्लॉक में पहला आता है करचाली गांव। इस पे सेविका का पोस्ट है, ठीक है, सेविका यानी कि 9,500। BC1 कैंडिडेट की बहुलता है, मतलब OBC कैंडिडेट की बहुलता है। यहाँ पे आम सभा कब लगेगा, तो आम सभा लगेगा 20 अगस्त को 10 बजे, यानी कि 20 अगस्त को 10 बजे आपको कहाँ जाना होगा, आंगनबाड़ी केंद्र जाना होगा, ठीक है। जनरली आम सभा आंगनबाड़ी स्कूल में ही लगता है, मतलब इंटरव्यू जो होगा आपका वो आंगनबाड़ी स्कूल में होगा, ठीक है, आंगनबाड़ी में ही होगा। फिर आता है भंडारिया, इसमें आपका पुनर्वास मर्दा, ठीक है, इसमें सेविका की भर्ती है, 21 तारीख को लगेगा 10 बजे। फिर है आपका बड़गढ़ सालो बढ़नी, यार गजब गजब नाम है भाई झाड़ू बढ़नी, तो सहायिका की भर्ती है, यहाँ पे ST क्षेत्र की बहुलता है। फिर यहाँ पे शुक्रवार 22 अगस्त को लगेगा। अच्छा, ये बहुलता है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल ST कैंडिडेट को ही लिया जाएगा या BC1 कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो संख्या है उसको पहले देखा जाता है, अगर उससे कैंडिडेट मिल जाता है तो सही है, नहीं मिलता है उस कैटेगरी में दूसरे कास्ट से भी लोगों को लिया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा खरौंदी सिसरी। खरौंदी सिसरी में देखिए सहायिका की पोस्ट है, यहाँ पे बुधवार को लगेगा 20 अगस्त को 10 बजे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे खरौंदी मंझी गांव भूया टोला, ठीक है, तो यहाँ पे सहायिका की भर्ती है और 21 तारीख को लगेगा 10 बजे। आगे देख लेते हैं, तो फिर आता है हमारा धुरकी। धुरकी में रक्सी पूरब, ठीक है, रक्सी पूरब में सेविका की भर्ती है और बुधवार को लगेगा 20 तारीख को, ठीक है, 20 अगस्त को 10 बजे। फिर आता है हमारा धुरकी करवा पहाड़, इसमें सेविका की भर्ती है, कब, तो गुरुवार को 21 अगस्त को। नेक्स्ट है हमारा धुरकी टाटी दीरी, सहायिका की भर्ती है, कब, 22 अगस्त को, ठीक है, 10 बजे। फिर आता है हमारा सगमा प्रखंड। सगमा प्रखंड में देखिए धधरी उत्तर है, यहाँ पे सेविका की भर्ती है, कब, 23 अगस्त को। नेक्स्ट आता है हमारा सगमा दूसैया गांव में सेविका की भर्ती है, सोमवार को लगेगा 25 तारीख को, कितना बजे, तो 10 बजे। फिर आता है हमारा सगमा बीरल उत्तर, सहायिका की भर्ती है 26 तारीख को, 26 अगस्त को 10 बजे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा, पूरा का पूरा 49 गो है, तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लास्ट में रंका है, अच्छा ये पढ़ने में आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, परियोजना का भी नाम रंका है, प्रखंड का भी नाम रंका है, गाँव का भी नाम रंका है। आपको देखना है बस प्रखंड और आपका गांव अगर दोनों सेम है, अगर आप उसी गांव के उसी प्रखंड के हैं तो आप जाइए, ठीक है। या फिर आपके घर में कोई लेडी हैं, अगर आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ को बताइए, ठीक है, या फिर अपने सिस्टर को बताइए, जो भी है आपके भाभी को बताइए, ओके। तो इसी तरह से मैं आपको जब भी किसी भी ज़िला में आंगनबाड़ी की भर्ती होती है आपको इसी तरह से अपडेट देता हूँ। और आंगनबाड़ी की भर्ती आपको पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि पेपर में आता है, और पेपर में आता है यानी कि पेपर जो पढ़ता है डेली वही पता पाएगा, और उसके बाद भी कौन सा पेपर में आएगा कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं बहुत सारा पेपर पढ़ता हूँ, लगभग 4 गो पेपर डेली पढ़ता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे मालूम रहता है, तो मैं आपको अलर्ट कर पाता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू। और एक चीज़, अगर आपको अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है।